बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से दूसरी सहरी मुबारक हो। तो यहाँ पर जो है ना सहरी की तैयारी हो रही थी और सहरी जो है ना तैयारी आज हम दोनों ने अपने हैंडओवर ले ली थी। हाँ, रोटी मैंने पकाई थी, सारा दिन आपने पकाया था। तो आज की सहरी जो है ना मेरी बेटियों ने तैयार करी हैगी और हमने ने ना फर्स्ट टाइम जो है ना पराठे और रोटियाँ बनाई हैंगी। तो मैंने तो भाई मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो मेरी बेटियों ने बोला कि आप लेट जाए मम्मा, हम खुद सहरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अनुषा बना रही थी चिकन कढ़ाई, और झटपट से अनुषा ने सहरी में ये कढ़ाई बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनाई थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना हमना बना रही थी पराठे, और अपने छोटे छोटे हाथों से नाजुक नाजुक मुन्ने मुन्ने हाथों से ना हमना पराठे बना रही थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमना ने पराठे रेडी करे थे। तो मैंने अपनी बेटी की नज़र उतारी, क्योंकि इतने अच्छे पराठे बनाए थे मेरी बेटी ने। नज़र मैंने उतारी थी। हाँ, कहा मेरे था ना कहा तो मैंने था ना कि भाई जल्दी से हमने की नज़र उतारो, भाई नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची को। मेरे को उतारनी तो मेरी थी। क्या उतारनी तो हमने की थी, सही। तो यहाँ पर जो है ना सहरी बना ली थी मेरी बच्चियों ने माशाल्लाह से, और हमने दस्तरखान लगा लिया था और हम लोग कर रहे थे सहरी। और गर्मा गर्म हमने हमें पराठे खिलाए और अनुषा ने खिलाई चिकन कढ़ाई, और फेनी मैंने बना ली थी चाय और फेनी, और दो ऐसे हमारी सहरी कंप्लीट हो गई थी। हाँ, पता नहीं चला फटाफट से। और हम लोग जो है ना सहरी में जाग रहे होते हैं, हम लोग सुबह ही सोते हैं नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पर जो है ना फिर अपने पप्पा को उठा लिया था बच्चियों ने, कहा पप्पा सहरी कर ले, सहरी दस्तरखान लगा लिया। और इस तरीके से हमने मिल बांट के काम करा और फिर मिल के साथ सहरी खाया भी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग को मज़ा आया। यहाँ पर जो हम लोग सहरी करने के लिए बैठे हुए थे, और बस इनका वेट हो रहा था कि बस आप भी आ जाएं तो हम लोग सहरी साथ में। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, और आज इफ्तारी में जो है ना मैं दही फुल्की बना रही थी, और ये जो है ना मैं बेसन की बना रही हूँ फुल्कियाँ। सो सिंपल हैंगी, बस इसको मैंने उसको बेसन को जो फेंट लिया था, और इसमें ज़रा सा नमक और मैंने सोडा और अजवाइन डाली थी बस, और कुछ भी नहीं डाला था स्पाइस इसमें। और इसको मैंने ना छोटी छोटी फुल्कियाँ जैसे होती है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनती है और बाज़ार जैसी बनती हैं। कि अगर आप इसमें एक प्याज भी काट के डाल देंगे ना, या पीस के डाल देंगे तो और भी सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाली जो है ना दही फुल्कियाँ रेडी करी थी। यहाँ पर जो बना रही थी मेरी बेटी पीठा ब्रेड से रोल बना रही थी, चिकन शोरमा। हाँ, सिंपल से इसने रोल रेडी करे थे बहुत। बस पहले सारी जो है ना ब्रेड को ना इसमें ऑयल या घी जो भी हो, हाँ हल्का सा इसको फ्राई कर लिया था, बहुत हल्का सा घी लगा के। और बीच बराबर में ही जो है ना मैं पकोड़े और फ्राइज़ वगैरह जो है ना फ्राई कर रही थी। तो दोनों ही हम लोग लगे हुए थे, और हमने शरबत वगैरह रेडी कर रही थी।
तो मिल बांट के कर लेते हैं हम माशाल्लाह से, तो पता भी नहीं चलता इफ्तार का जो है ना, एक जने पे बर्डन नहीं आता। मिल बांट के करने से काम जो है ना पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा जो हल्का हो जाता है और फिर हम कम टाइम में कर भी लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर सारी जो है ना ब्रेड सेक ली थी अनुषा ने, और मिक्सर जो इसका रेडी कर लिया था, चिकन और ना गोभी प्याज और टमाटर डाल के, मायो मायोनीज और केचप मस्टर्ड सॉस वगैरह सब डाल के ना एक सैलिड टाइप का बनाया था। ये सैलिड टाइप ही है, चिकन है इसमें बॉयल हुई रेशे। हाँ, और बस इसको ब्रेड को जो ना सेक के और इसमें बस बीच में इसकी फिलिंग रख के और इसको फोल्ड कर दिया था। तो अच्छे बने थे, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बड़े भारी पड़ जाती हैं। तो बस इसमें ज़्यादा स्पाइस भी नहीं डाले थे और अच्छे भी बने थे, ये मज़े के लग रहे थे। तो हम लोगों ने ये भी जो है ना आज इफ्तारी में बनाए थे। और ना दही फुल्कियाँ बनाई थी हमने, ग्रीन वाली दही फुल्कियाँ बनाई थी, रायते वाली जो होती है चटनी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा और ज़रा सा लहसुन को जो पीस के ना दही में हम मिला लेते हैं। और फिर है ना दही जो फुल्कियाँ मैंने अभी आपको दिखाई थी वो जो है ना मैंने पानी में डिप करके और उन पानी में से निकाल के जो है ना वो मैंने दही में डाल दी थी। और ऊपर से जो है ना मैंने उसका ज़ीरा और साबुत गोल मिर्चों का जो है ना भगार लगाया था। तो बहुत मज़े की लगती हैं वो फुल्कियाँ, हमारे यहाँ तो सब शौक़ से खाते हैं। हाँ, और एक हम रेड चटनी की भी बनाते हैं दही फुल्की, तो उसकी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे, और अभी जब मैं रमज़ान में आप लोग बनाऊँगी तो आप लोग के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। तो अभी तो खैर दूसरा रमज़ान है, अभी तो स्टार्ट किया है। अभी आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे सारे जो है ना व्लॉग देखिएगा, हम क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या खाएंगे आप लोग को सब दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके से इफ्तारी कर रहे हैं और कैसे सहरी कर रहे हैं। तो आप लोग आप के साथ हमारा एंजॉय करिएगा। हाँ, हमारे ब्लॉग देखते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा हमारे वीडियोस के जरिए आप। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक भी कर नहीं चाहते, लाइक भी नहीं करके जाते, जिसमें उनका कोई अमाउंट नहीं लगता लाइक करने में। वीडियो को बिल्कुल फ्री कॉस्टली हैगा, आप लोग जो है ना लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को। जब आप देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए वीडियो। और यहाँ पर जो है ना मूंग की दाल के पकोड़े बन रहे थे, और इस तरह हमारी इफ्तारी रेडी हो गई थी और इफ्तार का टाइम हो गया था, दस्तरखान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी इफ्तारी रेडी होकर हम लोग खाने बैठ गए थे। हाँ, पहले हम लोग वेट कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, क्योंकि ये जो है ना ये जो लम्हा होता है ना ये बस दुआओं का होता है। हम लोग इस पर जितनी भी दुआएं मांगे कम है, और अल्लाह पाक हम सब की जो है ना दुआओं को कबूल करे, रोज़े नमाज कबूल करे। इस बरकत रहमतों वाले महीने में जो है ना हम सब की मग़फ़रत वाले महीने में सब की जो है ना मग़फ़रत फरमा दे, आमीन। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।